नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सिर्फ और सिर्फ साइंस का क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इस वीडियो में साइंस का जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस लेकर आया हूं, विटामिन से संबंधित। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो विटामिन से संबंधित सभी प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर लीजिएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वही जीतेगा जो अंत तक टिकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है? प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। उसके बाद फुल एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की जाएगी। प्रश्न है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन नंबर डी, अरक्तता विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है। अच्छा, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि केमिकल नेम, यानी कि वैज्ञानिक नेम? तो विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम है पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B6 सबसे ज्यादा कहां मिलता है? दूध में, मांस में, जिगर, मछली, ये सब में मिलते हैं। और विटामिन B6 की कमी से जो कि अरक्तता रोग होता है, अरक्तता रोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनीमिया। ओके, एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और सूखा रोग किसे कहा जाता है? रिकेटस को। कभी कभी इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, सूखा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन डी की कमी के कारण। अच्छा, विटामिन डी का सोर्स क्या है, यानी कि विटामिन डी सबसे ज्यादा कहां मिलेगा? तो बहुत आसान है, फ्री में मिलता है, मुफ्त में, सूर्य की रोशनी से मिलता है, वैसे आपको पता है। और ध्यान रखिएगा, विटामिन डी जो है सबसे ज्यादा तेजी से हमारे बॉडी में बढ़ती है, क्योंकि ये सूर्य से मिलती है और हम लोग प्रतिदिन सूर्य में चले ही जाते हैं, यानी कि सूर्य की रोशनी हम लोग ग्रहण कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस विटामिन की कमी से बच्चों के अंगों की हड्डियां मुड़ जाती है? आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती है, ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। और आप ये भी देखते होंगे, छोटे बच्चे को गर्मी रहे या ठंडी, उसे धूप में ले जाया जाता है इसी कारण से, ताकि उसे विटामिन डी मिले और उसकी हड्डी मजबूत हो और मुड़े नहीं। ओके। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ये आप जान ही गए हैं, कैल्सीफेरॉल है। और ये विटामिन डी की कमी से बच्चों में सबसे अधिक होता है ये रोग, क्या? रिकेटस। ओके, रिकेटस मतलब हड्डियां मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? B12 में, यानी कि B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। यह सबसे पहले किसके द्वारा सिद्ध किया गया था, यानी कि किस सिद्धांत के जरिए सिद्ध किया गया था कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है सबसे पहले सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के माध्यम से बताया गया था। ऑप्शन बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5, औषधियां और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मेडिसिन्स और उसके कार्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं औषधि प्रभाव विज्ञान। और औषधि प्रभाव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। ओके, फार्माकोलॉजी में दवाइयों और उनके कार्य का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, तंबाकू में इनमें से क्या पाया जाता है, यानी टोबैको में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? धूम्रपान।
धूम्रपान यानी तंबाकू में सबसे ज्यादा निकोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन डी, लौह की कमी से गोइटर रोग होता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि गोइटर रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो यह होगा आपका गला। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, लड़की ये जो है अपने गला को किस तरह से जकड़े हुए हैं, क्योंकि इसे गोइटर रोग धरा हुआ है और गोइटर रोग लौह की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 8, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? सीधी सी है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन सी छिली हुई सब्जियों को धोने से निकलती है। कौन है? विटामिन सी। और आपको बता दें कि मानव शरीर के लिए कुल मिलाकर 13 प्रमुख विटामिन है जो कि उपयोगी है, और उनमें से 4 विटामिन वैसे हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं, और बाकी के 9 विटामिन ये जल में घुलनशील है। तो यहीं पे आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि वसा में कितने घुलनशील विटामिन होते हैं? तो 4। कौन कौन? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और इनके अलावा जितना भी बाद विटामिन बचे हैं वो सभी जल में घुलनशील होते हैं। जैसे कि बी फैमिली का पूरा विटामिन जो है जल में घुलनशील होता है, जैसे कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। और साथ ही एक है आपका विटामिन सी, ये भी जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और ये छिली हुई सब्जियों को धोने से बाहर निकल जाती है, और इसलिए आप सब्जियों को कम से कम धोया करें। क्वेश्चन नंबर 9, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी सही जवाब। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? पीछे बता चुका हूं, एस्कॉर्बिक एसिड, और यह जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी सबसे ज्यादा कहां मिलता है? नींबू में, संतरा में, मौसमी, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियों में, यानी कि हरे सब्जियों में सबसे ज्यादा ये विटामिन सी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? बहुत आसान है। आप लोग सही किए हैं, विटामिन डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नींबू में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। यानी कि 4 ऑप्शंस जो, यानी कि 4 ऑप्शंस जो आपको दिए जाएंगे, उनमें से 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें कि मांसाहारी विटामिन में वो पाया जाता है, और बाकी के एक ऑप्शंस मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। तो उस विटामिन का नाम बताइए जो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो यह है आपका वही विटामिन सी। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन सी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। उनके अलावा विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन के, यह सभी मांसाहारी भोजन में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह है आपका, नाम से ही स्पष्ट है, विटामिन बी, यानी कि विटामिन बी से हो गया बेरी बेरी, यानी कि विटामिन बी की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। वैसे विटामिन बी की बहुत सारी फैमिली है, लेकिन विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है, और इसलिए इसे विटामिन बी की कमी से होने वाला प्रमुख रोग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? विटामिन B12 की एक घटक है कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। और विटामिन B12 का दूसरा नाम, यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है?
साइनोकोबालामिन। और विटामिन B12 मांस, मछली, जिगर में मिलता है और साथ ही अंडा और दूध में भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, किस विटामिन की कमी होने पर प्राणाशी रक्तल्पता हो जाती है? हिंदी से आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, हिंदी नाम नहीं सुने होंगे इस तरह का आप। तो देखिए, विटामिन B12 की कमी के कारण प्राणाशी रक्तल्पता होता है। और आप प्राणाशी रक्तल्पता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेथ एनीमिया, यानी कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है डेथ एनीमिया, जिसे हिंदी में प्राणाशी रक्तल्पता कहते हैं। और ये विटामिन B12 के कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला कौन सा विटामिन है? ऑप्शन ए विटामिन ए। तो ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन ए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। और यह मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। और बाकी के ऑप्शंस की बात करें, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है? बहुत आसान है। ब्लड को जमने में कौन सी विटामिन मदद करता है? सभी लोग सही किए होंगे, विटामिन के सही जवाब है। विटामिन के से रक्त को थक्का जमाने में मदद मिलती है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन विटामिन के का केमिकल नेम है। क्वेश्चन नंबर 17, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी, जिसे इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, होता है। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? पीछे बता चुका हूं, रेटिनॉल है। क्वेश्चन नंबर 18, साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। ऑप्शन डी। तो देखिए, साइट्रिक एसिड सबसे ज्यादा किस फलों में पाया जाता है? साइट्रस फलों में। और साइट्रस फलों का उदाहरण क्या हो सकता है? नींबू, संतरा, मौसमी, यानी कि जिसमें विटामिन सी मिलता है, उसी में साइट्रिक एसिड भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, टार्टरिक अम्ल किस में नहीं पाया जाता है? कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल पालक में नहीं पाया जाता है। और बाकी के ऑप्शंस इमली, अंगूर और कच्चा आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन पालक में नहीं पाया जाता है। अच्छा, पालक में सबसे ज्यादा कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में सबसे ज्यादा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? वैसे तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? वही नाइट ब्लाइंडनेस। और ये सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? गाजर में। ऑप्शन डी, यानी कि जिससे रतौंधी की बीमारी है उसे सबसे ज्यादा गाजर खिलाया जाना चाहिए। चलिए, 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है और यहां से आपके विटामिन से संबंधित क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। ओके, अब एक प्रश्न आपके लिए रखा हूं, बिहार की सबसे लंबी सड़क मार्ग कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिहार की सबसे लंबी NH, जिसे नेशनल हाईवे कहते हैं, कौन है? सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो के अंत में लाइक कर सकते हैं अगर अच्छी लगी हो तो, और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक करना है। ओके, ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और पिछले वाला वीडियो आप बिहार पुलिस साइंस का नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पर आई बटन पर मिल जाएगा, यहाँ पर आप
क्लिक करके बिहार पुलिस के सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं। साइंस का, इतिहास का, यहाँ पे आपको बिहार पुलिस का प्ले लिस्ट ही मिल जाएगा इस कोने में। ओके, वहां पे आप जाके देख लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।